हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दी स्टडी स्क्वाड। और अब टाइम है आपके डेली के सेशन का। इस सेशन में हम कवर करते हैं आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्ट में आपका वोकैब पोर्शन, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पार्ट बन जाओ इस कम्युनिटी के जो हर दिन 10 मिनट्स डेडिकेट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ आई है अबाउट चाइना, ताइवान एंड यूएसए से रिलेटेड। अब देखो, आप सबको पता है कि चाइना और ताइवान के बीच में आपके क्लैशेस चल रहे हैं। ताइवान चाहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, वो इंडिपेंडेंस ले ले फ्रॉम चाइना, एंड चाइना ऑब्वियसली ये होने नहीं देगा। चाइना जो साउथ चाइना सी को भी अपना पार्ट मानता है, वो मानता है कि ताइवान उसी का पार्ट है। एंड अब चाइना ने ओपनली बोला है कि वी आर रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान्स इंडिपेंडेंस। हम ताइवान को इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे एंड ये पार्ट है हमारी टेरिटरी का। एंड अगर कोई भी इसमें कंट्री दूसरी आती है लाइक द यूएस, जो हर बार बीच में पहुंच ही जाती है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो दे हैव सेड इट ओपनली इन द रीसेंट सिंगापुर सिक्योरिटी फोरम। आपका रिसेंट में ये फोरम कंडक्ट हुआ था सिंगापुर में, इट वाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। और वहां देखा गया कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर एंड योर यूएसए's डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के बीच में आपके डायलॉग्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है। एंड उसमें चाइना ने बोला है कि वी आर रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान्स इंडिपेंडेंस। ताइवान जो इंडिपेंडेंस का ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहा है आपका रिसेंट में, आपने देखा होगा। सो चाइना वहाँ पर अपनी मिलिट्री सेंड करता रहता है इन ऑर्डर टू स्टॉप दैट इंडिपेंडेंस। एंड दिस टाइम दे हैव सेड कि अगर कोई भी और कंट्री आएगी बीच में, देन वी आर रेडी एंड वी हैव द मोस्ट पावरफुल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल फोर्स हमारे पास है डिफेंस की। एंड कोई भी अगर हमारी यूनिफिकेशन ऑफ आवर मदरलैंड में आएगा, पार्ट बनेगा बीच में, तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। एंड दे विल बी डन ऑन देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस, उनके कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस के अकॉर्डिंग ही होंगे। अब आप सबको पता है, देखो, यूएस के अपने लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस में कोई अपने इश्यूज नहीं चलते हैं ऐसे, बट जहां पर भी आपको ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं वहां यूएस आपका पहुंच ही जाता है, राइट। हम सबको पता है वहां यूएस इंटरफेयर करने के लिए पहुंच जाता है। सेम आपने देखा है, देखो रिसेंट में आपके वॉर्स चल ही रहे हैं, जैसे आपका रशिया और यूक्रेन का है, देन हमने इजराइल और गाजा का वॉर देखा है। एंड अभी जिस वे में चाइना ने बात करी है, वी माइट सी अ वॉर देयर एज वेल। ओके, सो ये पॉसिबिलिटीज भी आपकी हो सकती है। अब देखो, इसमें क्या बताया गया कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम द यूएस, दैट इज एंडी बार, ठीक है, हु इज द हाउस ऑफ ताइवान, ओके, को चेयर, उन्होंने बोला है कि इससे इम्पैक्ट हो सकता है कि जो यूएस के एलाइज हैं, ठीक है, जो यूएस के एलाइज हैं, दैट माइट लूज ट्रस्ट इन यूएस, वो यूएस में ट्रस्ट लूज करना स्टार्ट कर दे। आप सबने देखा है, अगर आप हमें फॉलो करते हो, कि यूएस जो आपके टाइज हैं, जस्ट बिकॉज चाइना का आपका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है इन दी साउथ चाइना सी, राइट। सो हमने देखा कि वहां पर यूएस आपका इंटरफेयर करने आ गया था। एंड रिसेंट में देखा होगा, अगर आप फॉलो करते हो, कि यूएस ने रिसेंट में आपकी बहुत सारी एक तो ड्रिल्स कंडक्ट करी है, ड्रिल्स प्लस बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी इन्होंने साइन करे हैं। किन किन के साथ एग्रीमेंट साइन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिलीपाइंस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन करे हैं, ये जापान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने साउथ कोरिया को भी अप्रोच किया है कि आप पार्ट बनो, ठीक है, और इस एग्रीमेंट का पार्ट बनो, एंड सो दैट हम चाइना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बन पाए। सो जो यूएस के एलाइज हैं, दैट माइट फील कि जो उनका ट्रस्ट है ऑन यूएस, दैट माइट इरोड because of this particular thing that has happened recently, okay? So ये आपका न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट भी आपकी चाइना से ही रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। सो चाइना का रिसेंट प्रोब आपका दैट हैज सक्सेसफुली लैंड्स ऑन द फार साइड ऑफ मून टू कलेक्ट सैंपल्स। अब इस प्रोब का नाम है चैंग 6, इसका नेम है आपका चैंगी 6, ओके, सो आई मिस द ई है, ठीक है। चैंगी 6 इज द वन जिसने रिसेंटली आपका मून पे सक्सेसफुली लैंड किया है। So they have touched down the inside of Apollo crater within the giant South Pole Atacama Basin के अंदर इन्होंने टच किया है। That is one of the largest known impact crater in the solar system. Okay, so they have touched down there. So it's important news. आपके लिए important हो जाता है इस प्रोब का नेम
कहाँ पर इन्होंने टच डाउन किया है, दैट लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। प्लस जो आपकी चाइना की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला है दे नाउ हैव 2 फार साइड लैंडिंग अंडर इट्स बेल्ट. दिस इज वन, दिस फर्स्ट इज Chang 6 and then we have Chang 4 which dropped a Land Rover combo onto the grey dirt in January 2019 में इन्होंने ड्रॉप करा था, और ये बन जाती है इकलौती कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज डन इट, ओके। इस मिशन का मेन एम रहेगा कि इट विल स्कूप अप सैंपल्स एंड सेंड देम बैक टू अर्थ, गिविंग रिसर्चर्स their first ever up close looks at materials from their part of the moon. क्योंकि देखो इसे फार साइड क्यों कहते हैं, एक चीज आई टेल यू है, व्हाई डू वी कॉल इट फार साइड, बिकॉज हर बार जब आपकी अर्थ रोटेट करती है सो मून का उसे एक ही पोर्शन दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्स आपको एक ही पोर्शन विजिबल होता है, एंड द अदर साइड दैट इज नॉट विजिबल टू अस उसे हम कहते हैं फार साइड यहाँ पे, ओके। सो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करेगी एंड इट विल कम बैक हियर एंड रिसर्चर्स आर गोना स्टार्टिंग ऑन दैट. नेक्स्ट आएंगे हम सी पार्ट पर. अब रिसेंटली विच 2 organizations have collaborated on 3D printed rocket engine. आप सबको पता है रिसेंट में आपका 3D printed rocket engine, अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन एक स्टार्टअप ने लॉन्च किया था, राइट? एक स्टार्टअप ने रिसेंटली लॉन्च किया था. द स्टार्टअप्स नेम इज अग्निकुल कॉस्मोस and the name of the rocket was अग्निबाण sorted. Okay, it was अग्निबाण sorted. So ये आपका नेम था. अब नाउ देखा गया कि इसरो एंड विप्रो 3D ने इस चीज में कोलैबोरेट किया है कि अब वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड आपकी न्यूज है. रिसेंटली अ बैडमिंटन स्टार हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल. ओके, सो इसके लिए इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है. बेसिक रीजन है कि जो आपके किड्स हैं, ठीक है, और यंगस्टर्स हैं, वो ये चीज फॉलो ना करें. एंड द नेम ऑफ द स्टार इज PV सिंधु दैट हैज बीन अपॉइंटेड. नेक्स्ट आएगा रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन. सो आपकी कौन से इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट है फर्स्टली ये, ठीक है, जिसे अवार्ड दिया गया है, और यह है आपका निमहांस, ओके, जिसे ये अवार्ड मिला है. आपके लिए सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. नेक्स्ट आएंगे रिसेंटली हु हैज वन द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी. अब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन है, ये आपकी अमेरिकन इंडियन है. यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो. ही इज 12 years old एंड द नेम इज बृहत सोमा. ओके, सो नेम इज बृहत सोमा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. देन आ जाते हैं हम रिसेंट में आपकी एक स्टेट है, ठीक है. स्टेट ने स्टार्ट किया है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक. ओके, सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड है, और लर्निंग आपकी एजुकेशन की फील्ड में भी एक स्टेप फॉरवर्ड है और इनोवेटिव स्टेप है. एंड आपके यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है जिसने करा है? सो केरला है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया है आपका रिसेंट में. नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पर. सो आपका फर्स्ट वर्ड है आपका forsaken, विच मीन्स टू renounce और टर्न अवे फ्रॉम entirely. entirely आप उसको छोड़ देते हो, आप renounce कर देते हो उस चीज को, ठीक है. कुछ कुछ देखा है अपने monks that they leave their entire property, family, everything, and they renounce it and they move towards the peace and towards God. Okay, so forsaken. Then we have bifurcation, which is the state of being divided into 2 branches or parts. जब आप किसी चीज को डिवाइड कर देते हो, जैसे स्टेट्स आपकी बाइफरकेट हो जाती है. लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपने देखा है कि जैसे AP से आपका तेलंगाना चला गया था, ठीक है. देन वी हैव mooted, which is to suggest an idea that is to be considered or discussed by people. Then we have peck, which means to eat or bite something with its beak. Usually आपकी birds, ठीक है, they peck. नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे. आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबने पढ़ा ही होगा. रिसेंट में इसके 10 years कंप्लीट हुए हैं, देयरफॉर इट वाज इन न्यूज़ एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट. आई होप आप सब कमेंट्स में इसका आंसर जरूर करोगे. एंड अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है देन मेक श्योर आप लाइक कर दो ये सेशन, शेयर कर दो ये सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को. हमने थोड़े चेंजेस लाए हैं नॉर्मल से. अपनी जो नॉर्मल वीडियो रहती है उस बेसिस में हमने थोड़े से चेंजेस लाए हैं. तो आपका क्या फीडबैक रहा है वो जरूर कमेंट्स में बताना. दैट मीन्स अ लॉट टू अस. With that being said, we'll end today's session. Thank you for watching.